Hello बच्चों, let us see this question. Read the following source and answer the questions that follow. तो हमें सोर्स लिखना पढ़ना है, सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी. सोर्स ए हमारा है इनफॉर्मल क्रेडिट, सोर्स बी है करेंसी, सोर्स सी है लोन एक्टिविटीज. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट. नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट सोर्स व्हिच इज सोर्स ए. Informal credit. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charges a much higher interest on loans. Thus, the cost of borrowers of informal loans is much higher. Higher cost of borrowings mean a large part of the earning of the borrowers is used to repay the loan. तो informal credit क्या होता है? ऐसे क्रेडिट जो informal sources से लेते हैं. Informal sources क्या होते हैं? जो मॉनिटर्ड नहीं होते, जिनको कोई भी मॉनिटर नहीं करता, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए. इनसे जो पैसे लेते हैं लोग, वो हो गया इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. तो हमारे सोर्स ए में बोल रहा है कि जो इनफॉर्मल सोर्स को यदि हम फॉर्मल सोर्स से कंपेयर करें तो इनफॉर्मल सोर्स के जो लेंडर्स हैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोन पे, और इसीलिए बोरोवर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, और कभी कभी कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई आ जाता है कि लार्जर पार्ट ऑफ देयर अर्निंग यूज टू रिपे द लोन. तो इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट क्रेडिट फॉर्म इनफॉर्मल सोर्स इज नॉट गुड फॉर बोरोवर्स. तो आप कितना एग्री करते हैं कि जो इनफॉर्मल सोर्स का क्रेडिट होता है वो बोरोवर्स के लिए अच्छा नहीं होता है. तो इसका आंसर हमारा है यस, आई फुल्ली एग्री दैट द क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर is not good for the borrower is not good for the borrowers. The rate of interest charged by informal sector is very high as compared to the formal sector. It often leads to debt trap. तो क्या होता है फॉर्मल सेक्टर में जो होता है, इनफॉर्मल सेक्टर से हम यदि फॉर्मल सेक्टर को कंपेयर करें तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो टर्म्स होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. नाउ व्हाट इज डेट ट्रैप? डेट ट्रैप क्या है? जब आप किसी इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको उस लोन को पे करने के लिए आपको हाइयर इंटरेस्ट रेट देना होता है. उसके बाद जो मनी लेंडर्स होते हैं, लोकल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी अनएथिकल होती है, और लोग क्या करता है, एक लोन को चुकाने के लिए फ्रेश लोन ले लेता है, और ये सिस्टम चलता ही रहता है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं डेट ट्रैप. नाउ लेट अस सी द सोर्स बी व्हिच इज करेंसी. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. तो सोर्स बी में बोल रहा है, करेंसी के बारे में ये बात कर रहा है. बोल रहा है कि पहले जो एंशिएंट करेंसीज होती थी वो क्या होती थी, ग्रेन्स होती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. तो पहले की जितनी भी करेंसीज थी उनका अपना एक वैल्यू होता है, लेकिन मॉडर्न जो करेंसी है उनका अपना एक वैल्यू नहीं होता है. सो व्हाई इज इट सो? और इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाई मॉडर्न करेंसी इज अनलाइक अर्लियर फॉर्म्स ऑफ करेंसी लाइक ग्रेन और कैटल. तो नाउ लेट अस सी द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. Earlier form of currency like grain or cattle had their value of on, but modern currency does not have any value of on, rather than it acts as medium of exchange and is authorized by government. तो क्या है कि पहले की जो करेंसीज होती थी उनका एक अपना वैल्यू होता था, लेकिन मॉडर्न करेंसी का अपना वैल्यू नहीं होता है. ये काम करता है, इट एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए काम करता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है उसको. नाउ लेट अस सी द थर्ड सोर्स व्हिच इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. अब बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश. तो बोल रहा है कि बैंक का जो सिस्टम है वो ऐसा होता है कि जितने डिपॉजिटर्स मनी डिपॉजिट करते हैं उसका बस एक स्मॉल प्रोपोर्शन बैंक अपने साथ रखता है इन कैश, और उसके अलावा जितने भी पैसे होते हैं वो बोरोवर्स को लोन पे दे देता है. फॉर एग्जांपल्स, इंडियन बैंक जो है अभी अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट को वो कैश में रखती है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन थर्ड. इन द अबव लाइंस व्हिच फंक्शन ऑफ द बैंक इज हाईलाइटेड.
तो ये जो हमारा सोर्स सी है, इसमें बैंक के किस फंक्शन को हाईलाइट किया गया है? इन द अबव लाइंस द फंक्शन ऑफ गिविंग लोन्स इज हाईलाइटेड। तो अबव लाइन में क्या हो रहा है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि बैंक कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे लोन देता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।